ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ SMC ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਕਛੇਰੀ ਮਾਈ, ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ, ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। करता पुरख ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਅਚੰਭੋ ਇੱਕ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
देखत सिंह चरावत गाई। एक अचंभो सुनो तुम पाई। एक अचंभो सुनो तुम पाई। देखत सिंह चरावत गाई। पहला पूत पिछेरी माई। पहला पूत पिछेरी माई। गुर लागो चेले की पाई। गुर लागो चेले की पाई। एक अचंभो
तो शब्द का जो आपने गायन सुनिया है ये भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया राग आसा दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्ना 481 के उपर सुशोभित शब्द आप जी की स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। शब्द के अंत में आप नोटिस करोगे कि जिथे आखिरी पंक्ति समाप्त होंदी है राम रमत तिस सब कुछ सूझा है उसके पिछे कुछ अंक लिखे हुए हैं 5 9 22 तो उस तो अगे एक इबारत लिखी हुई है 22 चौपदे तथा पंचपदे। ये गुरु अर्जन पातशाह के वालों संपादकी जो एंट्रियां हैं 5 नंबर तो है जो पदियां की गिनती चल रही है जिमें एक राव का पदा वखरा होंदा है बाकी के सारे पदे जड़े हैं उन्होंने गिनती वखरी चलती है। तो ऊपर शुरुआत होंदी है उत्थे 1 नंबर पदा है फिर राव का बंद आता है वह 1 नंबर वखरा होंदा है उस तो बाद दूजा तीजा चौथा अते अखीर ते 5वां पदा है। 5 तो बाद जो अंक 9 है वो इस गल का सूचक है कि ये कुल 9वां पंचपदा है कबीर जी का उच्चारण किया होया राग आसा के अंदर। तो 22 अंक जड़ा है ये इस गल का लखायक है कि कबीर जी के उच्चारण किए हुए चौपदे अते पंचपदे मिला के 13 हैं चौपदे 9 हैं पंचपदे ये सारे मिला के कुल टोटल इन्हों का 22 हो गया है। और इस गल नूं अंकां दे विच तां गुरु साहब ने दर्ज किया ही किया है नाल लफ्ज़ां दे अंदर भी अखरां दे विच भी लिख के दस दिता है कि 22 चौपदे तथा पंचपदे। तो टोटल गिनती हुण तक के जिहड़े आसा राग दे गुरु कबीर जी के शब्द आए ने उन्हां दी गिनती 22 है जिन्हां दे विचों 13 चौपदे सन पहला उस तो बाद 9 पंचपदे हैं। तो ये पंचपदे का यानी 5 पदियां वाला शब्द तो यदा जो पहला 5 अंक है वो 5वें पदे का सूचक है। इतों आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ही सिस्टमैटिक ढंग के नाल गुरु अर्जन पातशाह ने जो गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की हर चीज़ की जी इनफॉर्मेशन है बड़े ही ढंग के नाल पूरी व्याख्या के नाल उन्होंने ये सब चीज़ां दर्ज कीतियां कि कोई वाद घाट ना हो कोई कन्फ्यूजन ना हो। इतों तक भी तुसी देखोगे कि एक शब्द जिहड़ा असी रैफरेंस वास्ते अज देखांगे भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सिरलेख आंदा है गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला 5वां। ਉਹਦੀ वजह यह है वो एक ऐसा इकलौता ही शब्द है सारे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जिहदे उपर ऐसा सिरलेख दिता गया है। और ਉਹਦੀ वजह यह है कि बई ਉਹਦੇ उस शब्द के पहले 3 पदे भगत कबीर जी ने उच्चारण किए हुए हैं पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कबीर जी ने जो गल समझाई सी वो इशारे नाल उन्होंने ਉਹਦਾ मैसेज दिता सीगा। उसे गल नूं होर खोल के समझाने वास्ते गुरु अर्जन पातशाह ने एक पदा अपने वालों नवा ऐड किया ते इस करके क्योंकि वो एको ही पदा उन्होंने अपना उच्चारण किया होया सी तो सिरलेख विच उन्होंने दे दिता कि गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला 5वां। तो ये मैं गल सिर्फ इस पिछे कर रहा हाँ कि भाई गुरु अर्जन पातशाह का संपादना का ढंग जिहड़ा सीगा बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक सीगा और कोई किसी किस्म की ढिल कोई भुलेखा उन्होंने कोई स्कोप छड्डिया ही नहीं। इस सब कुछ के होंदे होया भी बड़ी हैरानी की गल है कि लोग अज साडे गुरुद्वारा साहब तो और सोशल मीडिया के उत्ते रौला पा के कह रहे हैं कि आनंद साहब की बाणी गुरु अमरदास पातशाह की 38 पौड़ियां ने 39वीं पौड़ी गुरु रामदास जी की उच्चारण की हुई है 40वीं गुरु अर्जन देव जी की अपनी उच्चारण की हुई है। सोचने वाली गल इन्नी है कि जे गुरु अर्जन पातशाह इतने सिस्टमैटिक ढंग के नाल हर एक चीज़ नूं बयान कर देंदे हैं जिथे लोड़ है उत्थे नाल संपादकी नोट दे देंदे हैं। जे भगत सूरदास की एक पंक्ति उन्होंने सिर्फ दर्ज की है तो उस तो अगे भी उन्होंने अपना शब्द दर्ज किया तो उत्ते सिरलेख दे दिता है सारंग महला 5वां सूरदास। तो ये उस एक पंक्ति को भी अंकों की गिनती के विच गिनिया गया है। तो इन्ने सिस्टमैटिक तरीके के होंदे होया ये भुल किवें हो सकती है कि वो 39वीं पौड़ी के उत्ते महला चौथा लिखना भुल गए 40वीं पौड़ी ते महला 5वां लिखना भुल गए। तो ये गल स्पष्ट होंदी है कि ये सारिया जिहड़ियां बयान कीतियां जा रही गल्लां हन ये निराधार हैं निर्मूल हैं। तो 40 की 40 पौड़ियां ही गुरु अमरदास पातशाह दी अपनियां उच्चारण कीतियां हुई हैं। तो जिहड़े लोग सिर्फ अपनियां मन घड़त कहानियां सुन के पढ़ के
ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। तो इस शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो जे अगर सिर्फ एक राव ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो वो टेक्नीक कबीर जी ने होर शब्दों च वरती है, जिमें कि जिस शब्द का मैं रेफरेंस पहला दिता सीगा, जिसका सिरलेख है गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। उस शब्द के अंदर भी जिमें राव के बंद में इत्थे आख्या ना कि एक अचंभो सुनो तुम पाई, उत्थे भी कबीर जी एक ऐसी हैरान कर देने वाली गल तो ही गल शुरू करते हैं जो राव का पहला पद है, ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोला बेरोला नीर। और फिर वो अगे कई तरह के एग्जाम्पल कबीर जी ने वरते हैं कि हरी अंगूरी गधा चरै, फिर या माता भैंसा अमोआ जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। फिर या तीसरे पद कहते हैं कि लेले को चूंगे नित भेड़। तो ये जड़ा संकेत दिता है कबीर जी ने कि भाई ये खेड प्रगट हो गई, क्योंकि जो समझ पै जाए कि लेले को चूंगा नित भेड़, ये पावर समझ आ जान तो ये खेड समझ आ जाती है। पर यह गल इशारे च कही गई, संकेत च कही गई सी। गुरु अर्जन पातशाह ने फिर अगों चौथा शब्द जड़ा पदा है वो अपने वालों ऐड किया कि राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सोझी पाई। तो ये तो गल उन्होंने स्पष्ट कर दी कि भाई गुरु द्वारा सोझी मिलती है तो ये खेड प्रगट होती है। तो ये एक तकनीक है बुझारत पा के ते अपनी गल नूं इंटरस्टिंग तरीके दे नाल पेश करन दी। और इहदा लाभ ये हुंदा है कि जिवें अज दे ज़माने च तुसीं देखो कि स्कूलों कॉलेजों दे विच स्टूडेंट्स नूं ना क्विज कंटेस्ट करवाए जाते हैं, उन्हां दे इम्तिहान लए जाते हैं कि भी वो किसी चीज़ नूं सबजैक्ट नूं किन्ना डीपली समझते हैं, किन्नी गहराई नाल किसी सबजैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के स्टूडेंट्स को बुला के उन्होंने क्विज कंटेस्ट भी करवाए जाते हैं। वो वास्ते फिर वो ज़्यादा तैयारी करते हैं, होर नॉलेज गेन करते हैं। तो जिहड़ी चीज़ सवाल जवाब के तरीके दे नाल बंदे तैयारी कर लेंदे हैं, वो फिर लंबा समा उन्होंने याद शक्ति के विच उन्हां दे नाल जुड़ी रहती है, उन्होंने चेतनता के अंदर वो घर पक्का ठिकाना बना लेंदी है। तो इसे करके ही जड़े कबीर जी के शब्द हैं, ये जो एक बार इन्हां दी डूंघी विचार करके ये भाव अर्थ नूं समझ लिया जाए तो फिर ये लंबा चिर समझ दे विच टिक जाती है और उन्हां दी गल फिर भुलदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझण वास्ते भी चंगा जोर लगाना पैंदा है। सौखे कीतियां आराम नाल गल समझ नहीं आती। और ये तरीका निरा कबीर जी ने नहीं वरतिया, गुरु अर्जन पातशाह ने आप यह ढंग वरतिया है। जिवें कि उन्हों का रामकली राग का शब्द है, ईंधन ते बसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै। तो इत्थे भी गल की हो रही है कि ईंधन भाव फ्यूल नूं बसंतर भागै, अग भजदी है। कॉमन सेंस तो सबनों पता है
ਕਿ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਂਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਭਗ, ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਲ ਨੂੰ, ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ ਹੈ, ਕਿ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਤਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ, ਮੈਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬੁਨ ਸੂਦ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ। ਤੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਰਥ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਏਗਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਏਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਬਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
और इस तो भी अगे वधिया हुण जदों पहला पदा है, पहला पूत पिछे री माई गुर लागो चेले की पाई, कि जी पहला पुत्र होया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਾਈ, जो आम सधारण अर्थां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾ अर्थ माँ ही समझ आता है कि पुत्र पहला आया माँ पिछों आई, तो गुरु जिहड़ा है वो चेले की पैरी पै गया, जो कि फिर कॉमन सेंस से उल्ट है कि आम तो ਅਸੀਂ दुनिया 'ਚ देखते हैं भी चेले ही गुरु के चरनी लगते हैं, गुरु के पैरों ते मत्था टेकते हैं, पर इत्थे कबीर जी कह रहे हैं गुर लागो चेले की पाई। हुण दूसरा पदा होर भी कमाल है, जल की मछली तरवर ब्याई देखत पुत्रा लै गई बिलाई। कबीर जी कह रहे हैं कि जल विच भाव पानी विच रहन वाली मछली तरवर, तरवर के रारे नूं सियारी है कि तरवर के उत्ते भाव पेड़ के उत्ते ब्याई, ब्याई का भाव हुंदा है सू पई, या भाव जिवें कि उन्हें बच्चे पैदा किए। तो की अखरी अर्थ हो रहे हैं ये कि पानी विच रहन वाली मछली पेड़ ते चढ़ के सू पई, या उन्हें पेड़ ते चढ़ के बच्चे दिते। ते अगली पंक्ति कहती है देखत कुतरा लै गई बिलाई, कि साडे देखदियां देखदियां कुतरे नूं, कुत्ते नूं, या छोटा कुत्ता या कतूरा कह लो, उन्होंने बिल्ली चुक के लै गई, जो फिर एक कानूनी जी गल है। अगला पदा है जी तले रे बैसा ऊपर सूला तिसकै पेड़ लगे फल फूला। बैसा कहते हैं टहनियां नूं, ये हरियाणे की बोली है, अंबाले वाले इलाके पासे टहनियां नूं बैसा कहते हैं, ते सूला कहते हैं जड़ नूं। ते गल पेड़ की हो रही है कि पेड़ की टहनियां थल्ले ने ते जड़ उहदी उपर है, जो एक होर पुट्ठी गल है। तो फिर इस पुट्ठे पेड़ के उत्ते की हो रहा है, तिसके पेड़ लगे फल फूला, कि इस पेड़ नूं फिर फल ते फुल उहदे तने नूं फल ते फुल लग रहे हैं, जिहदियां टाहनियां थल्ले ने जड़ उपर है कि उहनूं फुल ते फल लग रहे हैं। चौथे पदे च एक होर कमाल की चीज़ है, घोड़े चर भैंस चरावन जाई बाहर बैल गोन घर आई। ये अखरी अर्थ करिए कि भाई घोड़े ते चढ़ के भैंस चरावन जाई। ये दो तरीके के अर्थ वक्-वक् टीकिया ने किए हैं। एक टीके च अर्थ किए गए हैं कि घोड़े ते चढ़ के भैंस जिहड़ी है वो घोड़े नूं चरान लै गई है, तो एक ने अर्थ ये किए हैं कि घोड़े ते चढ़ के भैंसां नूं चराया जा रहा है। खैर दोनों ही अपने आप विच बड़े अजीबो गरीब अर्थ ने कि जे भैंस घोड़े ते चढ़ गई है तो फिर वो चरेगी किवें, तो जे घोड़े ते भैंस चढ़ी हुई है तो घोड़ा किवें चरेगा, ये भी सोचने वाली गल है। फिर अगली पंक्ति कहती है बाहर बैल गोन कर आई, कि बैल बाहर हैगा ते गोन जिहड़ी बैल दे उत्ते छट जिहड़ा भार लद्या होया सीगा, जिहड़ी बोरी या जो भी समान सी उस बैल दे उत्ते लद्या होया वो घर पहुंच गई है, बैल अजे बाहर ही है। ये भी एक बड़ी अजीब हैरान कर देने वाली गल है। अंतले पदे च हुण कबीर जी कहते हैं जी बुझारत नूं जिवें सारी बुझारत दीयां निशानियां दे के ते फिर बुझारत पुछण वाला कहता भी जिहड़ा हुण इसका हल करेगा ना उहनूं मैं असली सियाणा समझांगा। तो उह जी गल कबीर जी भी कर रहे हैं कि कहत कबीर जो इस पद बूझै राम रमत तिस सब कुछ सूझै, कि जिहड़ा इस पद नूं, इस पद के हुण अर्थ कईयां ने कीते हैं कि भाई जिहड़ा इस पदे नूं समझ लवे, तो या पद का अर्थ हुंदा है अवस्था भी, कि जिहड़ा इस अवस्था नूं, इस हाल नूं समझ लवे कि भी उपर मैं की बयान किया है, राम रमत तिस सब कुछ सूझा। कुंडी जिहड़ी है ना उन्होंने सिर्फ दो लफ्ज़ां च खोल दी है कि राम रमत, जिहड़ा सर्व व्यापक राम प्रभु परमात्मा है जो सर्व व्यापक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। तो ये तो अखरी अर्थ बनते हैं, और जो इंग्लिश में जो मीनिंग किए गए वो भी बिल्कुल इहो ਜਿਹੇ अखरी अर्थ ही हैं। पर हुण सोचण वाली गल यह है कि बई अखरी अर्थों नाल तां गल बननी कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ियां भी गल्लां आईयां ने वो सारियां ऐसियां ने जिहड़ियां अकल नूं हैरानी च पा दिंदियां ने, दिमाग चकरा जांदा है भी गल की कर रहे हैं कबीर जी। ते कबीर जी दा हुण कोई ये तो है नहीं है भी कोई कॉमेडी शो उन्होंने पेश करना सीगा या कोई हास्य मजाक की गल करनी सी तो उन्होंने ये शब्द रचना कर दी, तो गुरु साहब नूं भी हास्य मजाक वास्ते उन्होंने कोई ये शब्द चुन के गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज कर दिता। ये गल तो सोचने वाली भी नहीं है।
असल गल की है कि इस शब्द के अंदर जो रमज कबीर जी ने छुपा के पेश की है और जो गुरु पातशाह ਨੂੰ पसंद भी आई, जिस करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इस गुरु नानक पातशाह ने लियांदी बाणी और इसनों गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु अर्जन पातशाह ने दर्ज भी किया। ਇਹਦੀ इंपोर्टेंस ਨੂੰ समझदे होया कि ਇਹਦਾ जो अंतरीव भाव है ये वाकई ही इंसानियत ਨੂੰ सेध देने वाला है। तो इस करके ये गल तो पक्की है कि शब्द सिर्फ वो नहीं कह रहा जो कुछ ये साधारण अखरी अर्थ पढ़ के लगता है। जो ये गल गहराई में ये अंदर दसी जा रही है उन्होंने ध्यान नाल समा लगा के समझने की जरूरत है। और ये गल भी पक्की है कि जो सिद्धांत इस शब्द के अंदर कबीर साहब ने सानू दिता है वो गुरु ग्रंथ साहब जी की जो फिलासफी है, जो सेध है, जो सिक्ख्या है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेल खाता होया ही सिद्धांत हो सकता है, ਉਹਦੇ तो उल्ट तो हो नहीं सकता। कोई कबीर जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਫ ਲੈਲਾ दी कहानियां वर्गियां गल्लां नहीं कर सकते भी उत्थे इंज होया किसी ने उडारी मारी अखा बंद कीतियां ते उड़ के किधरे होर पहुंच गया। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ कई लिखारियां ने पुरातन जन्म साखी ते बाले वाली जन्म साखी च कई जिहियां वजियां कहानियां ऐड कर दित्तियां ने ते गुरु साहब ने आखे बेबे नानकी ने याद किया तो नानक देव जी ने अखा मीचियां ते फट जड़े उत्थे सुल्तानपुर पहुंच गए। तो ये ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कोई अनहोनियां गल्लां कबीर जी नहीं कर रहे ते ना ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई मकसद है। तो इस करके एक बार फिर तो हुण सानू यतन करना चाहिए है कि ਇਹਦੇ जो अंतरीव भाव हैं उसनों असीं कोशिश करके समझिए। तो हुण जो स्क्रीन के उत्ते आप देख रहे हो शब्द के उपर मूल पाठ के नाल हेठां वो अर्थ दर्ज हैं जो कि प्रोफैसर साहब सिंह ने दर्पण दे विच दर्ज किए हैं। प्रोफैसर साहब सिंह के किए हुए अर्थां दे नाल कुछ एक लिखारियां ने तो सहमति प्रगट करदे होया वही तकरीबन अर्थ मन्ने हैं, पर कुछ कुछ पंक्तियां दे विच होर लिखारियां दियां उन्हां दे नाल कुछ वखरे अर्थ भी उन्होंने किए हैं, भावें किए उन्होंने भाव अर्थ ही हैं। पर सोचने वाली गल यह है कि भाई कबीर जी ने तो बुझारत पाती चंगी तगड़ी तो हुण जो जी जिसनों रब ने सोझी दी है जिन्नी को समझ सूझबूझ दी है वो मुताबक ही बंदा अंदाजा लगा के ते गुरबाणी की फिलासफी के दायरे के रहिंदियां होया ही उन्होंने अर्थ करने की कोशिश करता है। तो इस करके ये कुदरती जी गल है कि दो वखो वखरे विचारवान बंदे भावें सेम गुरबाणी की फिलासफी गुरमत की फिलासफी के दायरे के रह के ही विचार कर रहे हैं, पर उन्होंने जो कुछ समझ विच आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है। तो कुछ कुछ पंक्तियों के अर्थों के जिवें भाई कान सिंह नाभा ने कुछ पंक्तियों के अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह नालों वखरे किए हैं, इस तरह होर भी कुछ टीकियां के अंदर थोड़े जे वखरे अर्थ मिलते हैं। तो हुण जो रहाओ का बंद है एक अचंभो सुनो तुम भाई, तो पहली पंक्ति से जिवें असीं गल कीती है कि भाई कोई इहदे च कोई ना समझी वाली गल नहीं है, सिर्फ ये सानू एक चेतावनी दे रही है, इख्तियार कर रही है कि अगे तुहानू बड़ा हैरान कर देने वाली गल्लां सुनन नू मिलणगियां। है मेरे भरा हे सतसंगियो सुनो एक अचंभे की गल, एक बड़ी आश्चर्य गल सुनो। तो उसकी शुरुआत करते हैं कबीर जी कहते हैं कि देखत सिंह चरावत गाए कि साडे देखदियां वेखदियां शेर जड़ा है गावां नू चरा रहा है। हुण शेर किनू कहते हैं? शेर दी दा प्रमुख गुण है बहादुरी वाला, निडरता का गुण है। इस इंसानी जिंदगी दे विच जे असीं देखिए तो निडर कौन हो सकता है? वही निडर हो सकता है जिहड़ा निरभौ दे संग वसदा होवे। गुरबाणी तो सानू सेध मिलती है कि निरभौ संग तुम्हारे बसता ये डरन कहाँ ते आया। कि मूल मंत्र भी असीं सब तो पहले परमात्मा का गुण पढ़ते हैं कि परमात्मा निरभौ है। तो जिहड़ा निरभौ दे संग नू अपने अंग संग जाने वही इंसान निरभौ होकर जीवन बतीत कर सकता है, नहीं तो हर इंसान नू जिंदगी में कोई ना कोई डर तो लगा ही रहिंदा है। पर जिहड़ा प्रभु दे संगत करन लग पवे, प्रभु नू अपने अंग संग जाने, ਉਹਦੇ अंदर निरभैता का गुण आ जाता है। तो एक चीज़ बड़ी होर एक गुरमत फिलासफी की गुरबाणी तो सानू जिहड़ी समझण नू मिलती है कि मूल रूप दे विच इंसान निरभौ ही सीगा।
क्यों? क्योंकि इंसान नू प्रभु ने अपने रूप च ही घड़िया है। इंसान की घाड़त जिहड़ी है प्रभु दे अपने ही अंश है। कबीर जी का भी एक फरमान आंदा है, कहो कबीर ये राम की अंश। ये इंसान के अंदर जो जियो है, जो साडा आत्मा है, ये प्रभु की अंश ही है, ये प्रभु का ही रूप है। पर हुंदा की है कि परमात्मा ने इस जगत के अंदर एक अचरज खेड बनाई है। ये भी असली अचंभा इत्थों शुरू होता है कि इस अचंभे की शुरुआत परमात्मा ने ही की है कि अपना अंश रूप जीव टिका के मनुख के अंदर ते आले दुआले माया का जाल पसार दिता है। ते बहुते इंसान माया के प्रभाव की पकड़ में आ जाते हैं ते अपने असले नूं भुल ही जाते हैं, वो तो बिल्कुल समझो अवेसले हो जाते हैं। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं रहिंदा कि वो तो राम की अंश हैं, उन्होंने विच तो प्रभु च कोई भेद है ही नहीं। पर वो माया का पड़दा ऐसा पैंदा है कि होमे दे विच बंदा समझदा है मैं कोई वखरी वस्तु हाँ, मेरे जिहा तो होर दुनिया च कोई है ही नहीं। कई सियाणे इस गल नूं इंज भी बयान करते हैं कि भी जदों बच्चा जमदा है ना तो रब उहदे कंन च एक फूक मार दिंदा है कि तेरे जिहा होर कोई नहीं। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 100% ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ उन्होंने भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, कुछ ना कुछ उन्होंने स्वभाव जी थोड़े बहुत फर्क नज़र आ ही जाते हैं। तो ये हर इंसान विलक्षण है। इस गल तो भावार्थ जिहड़ा वो कहण तो जिहड़ा सियाणे लोग बयान करते हैं कि रब फूक मारदा काने च भी तेरे जिहा होर कोई नहीं है। पर असल च हुंदा की है कि इंसान ये गल सुनता है तो समझदा है कि भाई मैं सब तो बेहतर हाँ, मेरे जिहा कोई नहीं, सब मेरे तो नीवें ही हाँ। तो वो अंदर ये होमे ऐसी घर कर जाती है कि वो अपनी असल होंद नूं अपने असले नूं ही भुल जाता है। ये अचरज खेड है कि वो सिंह, वो निडर असले वाला जीव जिहड़ा परमात्मा की राम की अंश है, वो हुण माया के प्रभाव के अधीन हो गया है। तो उस माया के प्रभाव के विच हो की रहा है कि हुण वो जिहड़ियां अपनियां इंद्रियां ने ना, जिहड़ियां गां रूपी ने, जिन्हां ने इस निडर जीव की जो सी हुक्म नूं मन के ਉਹਦੀ सेवा करनी सी, इन्हां इंद्रियां ने ਉਹਨੂੰ प्रभु के नाल सुरत जोड़न दे विच सहाई होना सीगा। चाहे वो साडियां अखां ने, चाहे कान ने, चाहे गंध सुनन नूं नक है, या होर भी शरीर के जिहड़े अंग ने, उन्होंने वो सानू इस पिछे परमात्मा वालों दात मिली सी कि इन्हां दी वरतों करके जीव अपनी सुरत नूं प्रभु के नाल अभेद कर लेगा, एकमिक हो जाएगा। पर माया का ऐसा प्रभाव पिया कि निडर असले वाला ये शेर रूपी जीव इन्हां इंद्रियां नूं खुश करन लग पिया, इन्हां दे स्वादां दे विच ही खचत हो गया। तो जो उन इंद्रियां की मंग है वो पूरी करन दे आहार दे विच सारी जिंदगी अपना समा बिताई जा रहा है। जे कानों कुछ मंगते हैं कि सानू चंगा कुछ सुनन नूं चाहिदा है तो वो भांत भांत दे म्यूजिक, गीत, गाने, होर चीज़ां लभदा फिरदा है। जे नक नूं सुगंधियां चाहिए ने तो भांत भांत दे परफ्यूम इकट्ठे करदा फिरदा है। जे जीभ नूं स्वाद खाने चाहिए ने तो स्वाद सारी जिंदगी भांत भांत दे खाने ही लभी फिरदा है। तो इन्हां इंद्रियां की सेवा विच ही वो सारी अपनी जिंदगी का समा बिताई जाता है। तो ये तो इउं हो रहा है कि भी शेर हुण इन्हां गावां नूं ही रजान के चक्कर च लग्या होया है, मानो शेर गाइयां नूं चरा रहा है। तो शेर गावां नूं फिजिकल तौर पर तो नहीं चरा रहा, पर साडे अंदर दी जड़ी शेर रूपी जीव की जड़ी सुरत सी वो इंद्रियां नूं खुश करदियां होया मानो ये शेर दे गावां चराण वाला काम कर रही है। तो ये इशारे मात्र गल है जो ਇਹਦਾ असल भावार्थ है। अदरवाइज इस पंक्ति नूं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कोई जगह नहीं सी मिलनी जे इस तरीके से ਇਹਦਾ भावार्थ ये ना हुंदा। तो इसे नूं समझण की जरूरत है कि कबीर जी जो सानू ये समझाना चाह रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं कि प्रभु दे असले वाला जीव जो निरभौ है वो इंद्रियां दे स्वादां दे विच खचत हो के इंद्रियां नूं ही प्रसन्न करदा फिरदा है, उन्हां दी रिक्वायरमेंट ही पूरीआं करदा फिरदा है, मानो उन्हां गावां नूं शेर चरांदा पिया है। इसे ही तरीके दे नाल हुण बाकी दे सारे शब्द दी विचार जिहड़ी है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो हुण पहला पता है जी, पहला भूत पिछे री माई। हुण पहला भूत, ये गल तो प्रतख सब धर्म ग्रंथां चों मिलती है, गुरबाणी चों अनेकों वारी सानू समझण नूं मिलती है कि परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना करके अपने आप नूं इस सृष्टि दे विच टिका दिता। जिवें मूल मंत्र च भी आंदा है, करता पुरख, वो करता है सारी सृष्टि का, पर वो सृष्टि की रचना करके किधरे वखरा जाके नहीं बैठ गया। वो पुरख है, वो ही समाया, उन्हें अपने आप को टिका लिया उस सृष्टि के अंदर। तो इवें ही सारे जीवां की, मनुखा की रचना करके भी वो प्रभु ने अपनी अंश जिहड़ी है वो अंदर टिकाई है सब जीवां के अंदर। तो इंसान के अंदर भी वो अंश टिकी हुई है। और आसा की वार के अंदर असीं पढ़ते हाँ कि आपी ने आप साज के, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो जाओ। कि पहला परमात्मा ने अपने आप को साजिया, उसने अपने आप का पसारा किया, तो फिर उस तो बाद उन्हें कुदरत की रचना की जो माया का पसारा है। तो पहला परमात्मा ने अपनी अंश नूं टिकाया, तो पिछों माया का पसारा जिहड़ा सीगा उहदी भी रचना करती। इस जगत दे विच एक आश्चर्य कौतक ये परमात्मा का है कि जीव नूं अपने अंश रूप विच उसने बना के मनुखा जन्म ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो प्रभु के नाल भेद हो सके, वह ही रूप बन सके। पर ये अपने आप विच ऑटोमैटिक काम नहीं सी होना, वो वास्ते जीव नूं उद्यम करना पैना सी, मिले हुए समय का जो है इस्तेमाल करना पैना सी, कि सही मार्ग की खोज करनी पैनी सी, सही ढंग लभना सीगा। ये सब वास्ते उसनूं विवेक बुद्धि भी परमात्मा ने दी, बख्शिश की इस गल की। पर उस काम का स्वाद ही कि जिहदे विच कोई मेहनत ना करनी पवे, जिहड़ा काम अपने आप ही हो जाए वो बड़ा बोरिंग जिहा काम हो जाता है। तो परमात्मा ने इस आश्चर्य कौतक दे विच बोरिंग होने का स्कोप नहीं छड्डिया। तो उन्हें माया का पसारा कर दिता कि हुण इस माया के पसारे दे विच जीव नूं जूझना पएगा, उस माया दे नाल घुलना पएगा, तो फिर उन्होंने सही राह लभ के ते माया तो जित के अगे प्रभु तक पहुँचना पएगा। प्रभु तक पहुँचने तो भाव प्रभु के गुनाह के नाल सांझ पानी प्रभु का रूप बन जाना। तो ये परमात्मा की आश्चर्य खेड है। तो जो कबीर साहब बयान कर रहे हैं कि ये प्रभु की अंश जीव आत्मा पहला प्रगट हुई, तो पिछों जी माया जी है वह पसारा हो गया, पर जीव के उत्ते इस माया का प्रभाव ऐसा पिया कि जीव नूं अपना असला जिहड़ा सी उहदी तां होण दा ध्यान ही नहीं रहा। तो जेड़े इस वड्डे असले वाले जीव जिसने जिहड़ा सब तो उत्तम प्राणी है, जिहदे वास्ते गुरबाणी च भी फरमान आंदा है कि इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। तेरा तो सिक्का चलता है इस धरती के उत्ते, भाव तू मालक है सब ताकतां दा, सारिया चीज़ों का। पर वो मालक, वो वड्डे असले वाला जीव, वो हुण अपने ही बनाए हुए मन रूपी चेले की पैरी पै गया है। मन के मगर तुरन लग पिया। मन कहता है इंद्रियां नूं खुश करना है, मन कहता है ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ रस चाहिए है, जीभ ਨੂੰ रस चाहिए है, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ रस चाहिए है, चमड़ी का रस चाहिए है, तो जीव वो मगर तुरना शुरू हो गया। मन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जिस तरीके का भाव जिहड़ा है वो कबीर जी के उस शब्द में भी आया है, जिहड़ा असीं रैफरेंस वास्ते गौड़ी राग का शब्द देखिया सीगा कि कहो कबीर प्रगट पई खेड़, लेले को चुंगे नित भेड़। कि असल में तो भेड़ नूं लेला चुंगदा है, पर वो पुट्ठा हो रहा दुनिया के वरतारा कि लेले नूं भेड़ चुंगदी पई है। कोई काम इत्थे पुट्ठे वरतारे की गल गुरु कबीर साहब ने इन्हां लफ्ज़ां च बयान कर दी कि गुर लागो चेले की पाई, कि परमात्मा की अंश वाला जीव मन के मगर तुरन लग पिया है। जिहड़ा अपना जिहड़ा उहदा अपना ही चेला है, उहदे अधीन रहना सी मन ने, ते ये गुरु रूपी जिहड़ा जीव है ये मन के मगर लग के मानो चेले की पैरी पै गया है। अगले पदे कबीर जी कहते हैं कि जल की मछली तरवर ब्याई। जल पसारा है संसार का सारा,
इसनूं भवजल भी कहा जाता है, संसार सागर भी कहा जाता है। तो ये जिहड़ी जिंद है साडी, ये जिहड़े जीव हैं इस संसार दे विच ही वसदे हैं। तो मानो इस संसार दे विच जीण वाले ये सारे जीव जिहड़े हैं ये जल दियां ही मछलियां हैं। तो तरवर कहते हैं पेड़ नूं। पेड़ आप सारे ही जानते हो कि जमीन तो उच्चा उठता है और ऊपर जाके उन्होंने फिर फल और फुल लगते हैं। तो ये हुण मछली लेकिन जिहड़ी है समुंदर के अंदर वो एक तल ते रहिंदी है या समुंदर के अंदर ही रहिंदी है। पर जिस जीव के अंदर हंकार वरत जाए, हौमे की भावना आ जाए, फिर वो अपने आप को सारी दुनिया तो सारे तो वखरा सब तो उच्चा समझन लग पैंदा है। तो इस जीव के नाल कुछ इहो जिहा ही वापरिया कि जिवें उन्होंने काने च फूक पई ना कि तेरे वर्गा होर कोई नहीं, तो उन्हें समझना शुरू करता कि बक्स सारे मेरे तो नीवे ही हैं, मैं सब तो ऊपर हाँ। उस हौमे के अधीन आके वो ऐसा टीसी ते मानो पेड़ के शिखर ते चढ़ गया, तो उत्थे जाके उन्हें अपने हौमे के ही जोड़े सारे जोड़े रिजल्ट ने ਉਹਦੇ मुताबिक ही काम करने शुरू कर दिते। ये मानो इंज हो गया कि भाई समुद्र के तल ते रहने वाली मछली उच्चे पेड़ ते चढ़ के जाके ते अपने बच्चे दे रही है, अपने काम कर रही है। जिहड़ी समुद्र के विच एक लैवल ते एक बराबरी के जीवन जीन की बजाय वो सब तो उच्ची चढ़ के पेड़ ते चढ़ के अपने आप को दुनिया समझ रही है। हालांकि वो वक्री गल है कि जे मछली कोई पेड़ ते चढ़ जाए तो कुछ पल सेकेंड ही जिंदी रहेगी तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो हुंदा यही इंसान नाल भी यही है कि वो हौमे दे विच अपने आप को सारी दुनिया तो उच्चा समझना तो शुरू कर दिंदा है, पर इस हौमे दे करके वो प्रभु के नाम तो टुट जाता है। तो हौमे नामे नाल विरोध है, दोए ना वसा एक ठाए, नाम तो टुटता है तो उसकी आत्मक मौत हो जाती है। तो उस तरीके की जिहड़ी अवस्था है उन्होंने कबीर जी इस दृष्टांत नाल बयान करते हैं कि जल की मछली तरवर ब्याई, इस जीव के उपर हुण हौमे का प्रभाव पै गया है। तो इस प्रभाव हौमे के अधीन फिर वो सारे पुट्ठे ही काम करता है। तो वो जीवन के विचों की हो रहा है, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तो प्रोफेसर साहब सिंह ने कुत्ते की तुलना की है संतोख के नाल कि भी जिहड़ा पालतू कुत्ता हुंदा है उन्होंने मालिक जिन्नी खुराक दे दिंदा है उहदे नाल ही वो रज के उहदे च सबर करता है, तो इधर उधर कुछ फिर होर किसी दूजे पासे नहीं झाकदा। जिहड़ा आवारा कुत्ते हुंदे हन वो तो दर दर ते भटकते फिरते हैं, जा जाके किधरे खान पीन दी चीज़ां लभदे फिरते हैं। लेकिन जिहड़ा पालतू कुतरा हुंदा है वो जो मालिक उन्होंने दिंदा उहदे विच सबर करके संतोख विच रहिंदा है। पर बिल्ली जिहड़ी है वो जिहड़ी झपट्टा मारन वाली उहदी बिरती हुंदी है, चलाकी वाली बिरती हुंदी है। जिथे उन्हें चूहा या होर कोई जीव छोटा मोटा नजर आता है वो झपट्टा मार के जो खो खू के सब कुछ अपने सब ये भी मेरा वो बिरती हुंदी है। तो ये तृष्णा वाली जिहड़ी बिरती है वो बिल्ली दे नाल उहदी तुलना की गई है। तो कबीर जी इत्थे कह रहे हैं कि भी इस हौमे के अधीन इंसान की जिंदगी ऐसी बन जाती है कि वो संतोख नूं छड्ड के ते तृष्णा वाले जीवन जीना शुरू कर दिंदा है। मानो ਉਹਦੇ अंदरों संतोख रूपी कतूरे नूं बिल्ली झपट के फड़ के लै गई है, तृष्णा रूपी। अगले पदे च हुण होर इस माया के प्रभाव के नाल जो इंसान की जिंदगी में पुट्ठे काम हो रहे हैं ਉਹਦੀ एक मिसाल वो देते हैं कि तले रे पैसा ऊपर सूला तिसका पेड़ लगे फल फूला। कि हुण ये जीव ने माया नूं ही सब कुछ समझ लिया है, उन्होंने ये भुल ही गया है कि मेरा असल मूल की है, मेरी असल मैं राम दी अंश हाँ, मेरा जीवन का मनोरथ है परमात्मा नाल मिलाप करना। वो तो वो अंदरों भुल जाता है। तो जिहड़ा ये दुनिया का पसारा है इसे नूं ही असलीयत समझ के उसे नूं इंपोर्टेंस देनी शुरू कर दिंदा है। दुनिया के सारे काम जो शरीर की संभाल वास्ते और जीवन के निर्वाह वास्ते जरूरत मात्र माया अर्जित करनी सी, उन्हें कमाई करनी सी, हुण वो जीवन का मनोरथ बन जाता है। जिहड़ी चीज़ ने सिर्फ जीवन निर्वाह वास्ते एक सहारे का काम करना सी ਉਹਦਾ ਉਹ मकसद बन जाता, वो ਉਹਦਾ टारगेट बन जाता है कि बस माया ही माया इकट्ठी करनी है। तो असल की हो रहा है कि जड़ियाँ टाहनियां ने ਉਹਦੀ जड़ बन गई है। मेन ਜਿਹੜਾ सधारण प्रोडक्ट सीगा कि जिस चीज़ नूं वरत के इंसान ने अपना जीवन निर्वाह करना सी ਉਹਨੂੰ ਉਹ अपने जीवन का मकसद समझदा है तो पुट्ठा काम हो गया। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ मनोरथ असल सीगा परमात्मा के नाल भेदता हासिल करनी, प्रभु नूं अपने अंदर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुरत जोड़नी, ਉਹਨੇ अपने अंदरों भुला ही दिता है। तो मानो जड़ जड़ी जिहदा जो आधार जीवन का होना चाहिए सीगा
ਉਹ ਜੜ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੜ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਚਰ ਭੈਂਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ, ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਗੋਨ ਘਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਡਾ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਚਰ ਭੈਂਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਕ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਬੈਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਂਸਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਦਸਾਂ ਨੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਬੂਝੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਝੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਵੀ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਲਟੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਲਿਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੰਭੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ। ਤਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਝਾ। ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। तो आओ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। आसा पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागू चेले की पाई, एक अचंभो सुनो तुम पाई, एक अचंभो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई, देखत सिंह चरावत गाय, जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, तलेरे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला, कोरे चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गौन कर आई, कहत कबीर जो इस पद बूझे,
तिस सब किछ सूझै राम रमत तिस सब किछ सूझै। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।